बहरा नाला पर हूँ। इस बहरा नाले के नाम से ये जगह यहाँ पर जो है प्रसिद्ध है, फेमस है। आप देख सकते हैं इधर बहरा नाला भी है जो जमुना से लगता है। और यहाँ पर एक ठेल है माँ दुर्गा के नाम से, जय माँ दुर्गा के नाम से है। और यहाँ पर मैं जो लगातार मेरा जो मुद्दा होता है वो सरकार के ऊपर होता है, सरकार की अच्छाई और बुराई को लेकर होता है। जनता की मैं लगातार डिस्कस, जनता की राय, जनता का मत, जनता का विचार लेने का प्रयास करता हूँ। तो इस ठेल के माध्यम से जहाँ आप देख सकते हैं कि टिक्की वगैरह यहाँ पर बेची जा रही है, कुछ लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर मैं लोगों से पूछने का काम करूँगा। क्या नाम है सर, आप ये बताइए। राम सिंह राठौर। राम सिंह राठौर। ठेल का आप ये कब से लगा रहे हैं? ये मेरे को हो गई कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल हो गई। मतलब हमने तो नहीं चखाया, पर कैसा टेस्ट है आपके इसका? आप टेस्ट बढ़िया है। टेस्ट बढ़िया है। चलिए, टेस्ट बढ़िया इनके मुँह से सुना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। हाँ, क्या अच्छा हो रहा है? नहीं सभी चीज़ अच्छी हो रही है सब। सभी चीज़ अच्छी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं, अभी एक माताजी ने कहा मेरा 21,000 का चालान काट दिया, मैं गरीब हूँ। तो नीचे का प्रशासन गलत काम कर रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार चलो अच्छा काम कर रही है, पर प्रशासन नीचे कैसा है? प्रशासन हमें तो नहीं सताया बिल्कुल। आपको नहीं सताया है? नहीं। चलिए, इनका कहना अच्छी बात है, पॉजिटिव है इनका विचार। और लोगों से भी मैं डिस्कस करने का प्रयास करूँगा, और लोगों से भी राय जनमत लेने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। यहाँ पर और लोगों से भी जनमत लेने का प्रयास करूँगा। उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में लोगों की क्या राय है, क्या विचार है, लोग अपने माध्यम से अपने अंदर क्या रखे बैठे हैं, ये बात और लोगों से भी डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर एक ठेल है, किस चीज़ की ठेल है भैया? छोले भटूरे की। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, थोड़ा इधर चेहरा कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये बताइए उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन दोनों ठीक है या कुछ गड़बड़ी भी है? शासन ठीक है, प्रशासन भी ठीक है, सभी लोग ठीक है। लोग कह रहे हैं नीचे धांधलेबाजी हो रही है। अब वो तो सर जिसके साथ होती है वो अपनी पीड़ा को सभी बताते हैं अपने अपने तरीके से। जी जी। लेकिन अपन तो ऐसा कोई पीड़ित नहीं है अभी तक। जी, चलिए, अपन पीड़ित नहीं है कहना है भैया का। और लोगों से भी मैं जनमत लेने का प्रयास करूँगा, और लोगों से भी लगातार मैं राय लेने का प्रयास करूँगा। माता जी यहाँ एक टिक्की खाने आई हैं, ये पूछूँगा उत्तर प्रदेश में आप रहती हैं, चलिए उत्तर प्रदेश में आप रहती हैं, कोई आपको समस्या तो नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूँ। चलिए, और लोगों से भी मैं जनमत लेने का प्रयास करूँगा। ये दो बाइक पर भाई है, उत्तर प्रदेश में रहते हो, शासन प्रशासन अच्छा काम कर रहा है कि बुरा कर रहा है? सरकार बदलनी चाहिए या यही रहनी चाहिए? बहुत बेटर काम कर रहा है और ऐसी काम होनी चाहिए। सरकार नहीं बदलनी चाहिए, यही सरकार रहनी चाहिए। पर गरीबों के सताया जा रहा है। नीचे जो प्रशासन है, पुलिस वाले हैं, चालान काटे जा रहे हैं अंधाधुंध। 21 हज़ार का चालान टेम्पू वालों का हो रहा है, क्या कहेंगे? इसमें ईमानदारी कुछ बरतेंगे? गलती किसकी है चालान कटने में? पब्लिक की गलती है। गरीब इंसान है तो हेलमेट लगा के चले, चालान कहाँ से कटेगा? टेम्पू में तो हेलमेट नहीं होता सर। टेम्पू में ओवरलोड भरोगे तो चालान तो कटेगा ना। उनका कहना है कि 2 सवारी थी, केवल 2 सवारी थी। लेकिन गरीब आदमी ये सोचिए 500 रुपये पे टेम्पू लाया, आप सोचिए ज़रा। और 21,000 रुपये की बात है, 2100 की बात नहीं है। 21,000 2100 में अंतर नहीं है क्या? क्या कहना चाहिए? काफ़ी अंतर है, काफ़ी। तो गलत हुआ है कि नहीं? गलत हुआ है। गलत हुआ है। चलिए, और लोगों से भी मैं जनमत लेने का प्रयास करूँगा। उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, सरकार बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? अरे वैसे तो हर एक को मौका मिलना चाहिए, बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। क्या बुरा हो रहा है ये बताइए? अब नहीं मालूम है। सरकार बदलनी चाहिए उत्तर प्रदेश में या नहीं? बताइए सर। चलिए, कहना है बदलनी चाहिए। और लोगों से भी मैं जनमत लेने का प्रयास करूँगा। उत्तर प्रदेश में सर आप रहते हैं, ये बताइए सरकार बदलनी चाहिए या ये रहनी चाहिए? यही रहनी चाहिए। योगी जी बहुत अच्छा काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी एक गुड़िया ने बेचारी ने बताया 21,000 का टेम्पू का चालान कटा है। कोई रेंज रोवर नहीं थी, ना BMW थी। ये चीज़ें तो खैर गलत हैं, लेकिन मतलब प्रशासन अपनी तरफ से बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग भी थोड़ी गलतियां करते हैं। हेलमेट सिर्फ हम चालान बचाने के लिए लगाते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए। टेम्पू पे हेलमेट नहीं होता है सर। वो मुझे पता है, टेम्पू पे हेलमेट नहीं होता है, लेकिन टेम्पू के पेपर पूरे नहीं होंगे, कुछ चीज़ें। लेकिन सर 21,000 रुपये वो चीज़ गलत है, कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गरीब रो के कह रहा है। बिल्कुल, ये चीज़ें सही हैं जो आप कह रहे हो। मतलब इतना नहीं होना चाहिए। 21 हज़ार का कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि स्कूटर का मालूम पड़ा कि 10,000 का चालान कर दिया और स्कूटर की वैल्यू 3,500 है। गलत है। तो ये चीज़ें गलत हैं कुछ। प्रशासन को दुरुस्त होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। बाकी योगी जी इस पर मतलब एक्शन लें
बाकी वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहावत है कि निर्धन को न सताइए जाके मोटी हाय, मुई खाल की 700 सार बसम हो जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो योगी जी को पूरा नीचे ध्यान देना चाहिए कि बिल्कुल नहीं? ध्यान देना चाहिए निचले स्तर पे। जब तक ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं करेंगे तो फिर 2024 की जो डगर है ना वो कठिन हो जाएगी। जो उन्होंने मतलब पूरा क्लीन स्वीप करने का जो वो मतलब एक वो बना रखा है मोटो, वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए योगी जी को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? सतीश सिकरवार। सतीश सिकरवार जी का कहना है, मैं भी सिकरवार हूँ। चलिए अच्छी बात है कि इनके माध्यम से सही बात निकल के आई है। और गरीबों को जहाँ सताया जाता है तब जो है मैं समझता हूँ धर्म की हानि होती है। गरीब को सताना धर्म की हानि है। मतलब गरीब और धर्म का तो कोई वो नहीं है, वो किसी भी धर्म से हो, गरीब गरीब होता है। है। हाँ, गरीब होता है। मेन चीज़ है इंसानियत को अगर आप वो करोगे तो उससे बहुत दिक्कतें क्रिएट होंगी। तो इसीलिए मतलब मैं योगी जी से योगी जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, आप इनको दूसरे तरीके से आप उन चीज़ों को, जैसे उन पर कागज़ नहीं है तो आप उनकी कागज़ फॉर्मेलिटी पूरी कराइए। हेलमेट नहीं है तो आप हेलमेट दिलवाइए, तुरंत खरीदवाइए आप हेलमेट। उसका चालान मतलब 1000 का 1500 का जो चालान हो रहा है। बाकी चीज़ें ये है कि जो ट्रैफिक रूल्स है ना, जो ट्रैफिक जो अधिकारी हैं उनको खुद पता नहीं होता है कि ट्रैफिक रूल्स क्या है। कभी ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ जिसमें ये बता सकें कि ये रूल होते हैं। बहुत सारे जिन्हें ड्राइवर वगैरह ड्राइविंग लाइसेंस उन्हें इशू हो जाते हैं, उनको कभी ये गाइडलाइन वगैरह जारी नहीं होती है कि ये रूल्स होने चाहिए। कभी जैसे उन्हें बताना चाहिए कि रेड लाइट मतलब जैसे रेड लाइट पे जैसे हमें रुकना है। अरे पट बढ़ा ले यार। बाकी जो जेब्रा लाइन वो होती है उसको भी हमें मतलब उसके बारे में भी हमें बताना चाहिए। ये सारे जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो पब्लिक को बताने चाहिए। इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होता है। बस ट्रैफिक अधिकारी इस चीज़ में वो चालान काटने में लगे रहते हैं। बाकी उनका ट्रैफिक पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होता जी। मोस्टली वो अपने चालान में लगे रहते हैं। कौन बिना हेलमेट के जा रहा है उनको समझाएं, हेलमेट दिलवाएं, उनको तुरंत हेलमेट खरीदवाएं। वो ये चालान काटने से काम नहीं चलेगा। ये कहीं तक सरकार को अच्छी बात पहुंचेगी जब आप हेलमेट दिलवाएंगे तो सरकार अच्छा ये कहेगी। बिल्कुल आप एक बार हेलमेट दिलवा दिए, अगर उसी गाड़ी पे दोबारा बिना हेलमेट के अगर कोई मिलता है उसका फिर तगड़ा चालान कीजिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तगड़ा चालान कीजिए भाई। एक बार आप उसको हेलमेट दिलवाइए, वो आपके उसमें आए उस ऐप पे जो आप चालान करते हैं उस ऐप पे। अच्छा एक और चीज़ बताइए सर, सरकार गरीब को मारेगी या गरीबी को मारना अच्छा होगा? गरीबी को मारना अच्छा होगा, गरीब को क्यों मारेगी सरकार जी। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जिस तरह से 21,000 का 10,000 का आप अभी बता रहे हैं, जिस तरह से चालान जो 3,000 की कॉस्ट है 10,000 का चालान कट रहा है, ये गरीब को मारना नहीं है तो क्या है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन गरीब को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो है जैसे हेलमेट लगाना या फिर जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी होनी चाहिए। अब गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, आदमी कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे पास हेलमेट भी होता है लेकिन ऑनलाइन पता नहीं चल जाता कब घर पे चालान पहुंच गया। कभी ऐसा भी हो जाता है। अगर ऑनलाइन चालान जैसे पहुंचता है तो आप वो हेलमेट की वजह से नहीं होगा जी। वो और दूसरे बहुत सारे रीजन्स होते हैं। मैंने बहुत सारे पुलिस वालों के जो आजकल जो हाईटेक जो नंबर प्लेट है, मैंने बहुत सारे पुलिस वालों के पास नहीं देखी है। वो ऐसे ही 3 बैठे होते हैं, बिना हेलमेट के बैठे होते हैं जी। वो क्या उन पर कोई कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सिर्फ जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए कोई मतलब रसूखदार आदमी जब निकल के जाता है तो उसका चालान नहीं होता है। वो तुरंत फ़ोन करा देते हैं विधायक से, मंत्री से, उनसे। या तो सबका होना चाहिए या सबके लिए मतलब समानता होनी चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक गलत मैसेज भेज रही हैं जी। तो ये सर का कहना है कि बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं। मैं समझता हूँ कि उन पर अगर सरकार ध्यान दे तो ज़्यादा हित की बात होगी कि जो सही बात निकल के आती है वो निचले स्तर से निकल के आती है। सरकार तो अपना एजेंडा चलाती है लेकिन वो एजेंडा सही है या गलत है ये नीचे के लोगों को ही समझ में आता है। क्यों सर? जी सर, बिल्कुल जी। एक्चुअल में गवर्नमेंट अपने स्तर से एक बंदा वहाँ बैठ के सारी चीज़ें तो नहीं देख सकता। तो मतलब प्रशासन भी अपना काम करे और जनता भी चीज़ों को समझे जी। भाई जनता प्रशासन का सहयोग करे जी। हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए जो भी है, सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट लगाना, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे बाइक पे चलते समय फ़ोन पे बात नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें उन्हें और पेपर फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए। लेकिन जो जनता में सारे लोग हैं तो सारे अनभिज्ञ तो नहीं हो सकते हैं। सारे लोगों में कुछ तो ऐसे होंगे जो जानकारी वाले या सही हैं, लीगल हैं। उन लोगों का भी चालान कभी कट जाता है। इस बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? लीगल लोगों का भी चालान कटा हुआ है। ये 200 लोगों का कमेंट मेरे द्वारा जी। मेरी बाइक पे भी दो चालान हो रखे हैं जी। मैं हमेशा पॉल्यूशन, आपका इंश्योरेंस गाड़ी का जी, हाईटेक जो नंबर प्लेट है, जो वो सारी चीज़ें हैं मेरे खुद समझ में नहीं आया। मैंने अभी तक चालान नहीं भरा है और मैं
मैं जब सोचता हूँ मेरे खिलाफ जब एक्शन हो तो मैं खुद उनके खिलाफ मैं चलूँ। मुझे ये तो बताइए कि आप ये किस चीज़ का आपने चालान कर दिया है जी। आप मुझे बताएं तो सही है किस चीज़ का चालान हुआ है जी। और आपने कभी कोई ऐसा मतलब आयोजन नहीं किया, मतलब किसी को बताया नहीं कि मतलब जैसे समय समय पे आप लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताएं, इस तरह का तो कोई वो होता ही नहीं है जी। आप सिर्फ अपना साइड में लेके और अपना मतलब उसमें लगे रहते हैं, अपनी खानापूर्ति में लगे रहते हैं, तो वो चीज़ गलत है। आप ट्रैफिक रूल्स तो समझाइए। तो ये कहना है सरकार के कहीं ना कहीं ये जो खामियां हैं वो सरकार को भुगतनी पड़ सकती हैं। ये लोगों का जनमत निकल के आ रहा है। लोग दिल से तो नहीं चाहते हैं सरकार बदले, लेकिन जिस तरह से खामियां निकल के प्रशासन के द्वारा आ रही हैं, शासन तो ठीक है लोग कह रहे हैं, लेकिन शासन जो ठीक है लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ फैला रहा है। इस तरह की बातें जो आ रही हैं कि निर्दोषों को फंसाने का काम किया जा रहा है, रिश्वत लेने का काम किया जा रहा है। यही जनमत लगातार और लोगों से भी डिस्कस करने का काम करूंगा। धन्यवाद। यहाँ पर और भी लोगों का आना जाना है, गरीब अमीर सब तरह के लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं और सब लोगों से मैं डिस्कस करूँगा। उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से 2024 में क्या चाहते, परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या कमियां निकल के आ रही हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत कमी है बताइए, एक आध दो कमी बताइए आप। परेशानियाँ, मजदूर आदमी बहुत परेशान है जी। क्या क्या थोड़े बताइए, आप खुल के बोलिए। धंधे से परेशान है, जब महंगाई बढ़ रही है क्या है ये? जी। पर उससे ज़्यादा बढ़ रही है, मजदूर आदमी परेशान पर है। लोग कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म है। क्या गुंडागर्दी से पेट भर जाएगा खत्म होने से? गुंडागर्दी से का पेट भर जाएगा। मजदूर आदमी फांसी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इस वजह से कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। चलिए और लोगों से भी, इधर ऑटो वाले भी कुछ लोग हैं, इनसे भी मैं पूछने का प्रयास करूँगा, ऑटो वालों से भी डिस्कस करने का काम करूँगा। आप लोग ऑटो चलाते हैं, ये बताइए प्रशासन आपके साथ सही व्यवहार कर रहा है या कुछ कमियां आ रही हैं निकल के? कुछ कमियां आ रही हैं। क्या कमियां जैसे बताइए? जैसे कि मान के चलो हम रोड पे चलते हैं, जोर से बोलिए। रोड पे चलते हैं, रोड पे चलते हुए हम अपनी सवारी देख नहीं पाते हैं, जी। सवारी मिलती नहीं है, हमें धंधा मिल नहीं रहा है, जी काम हमारा होता नहीं है, पैसे इतने मिल नहीं पाते, घर का खर्चा चल नहीं पा रहा। जी। तो क्या होता है, प्रशासन किस तरह से आपको तंग परेशान कर रहा है या वैसे ही सही है, ठीक ठाक है सब? हमको बस ये है कि अपना काम धंधा चलता रहे अपना। लोग कह रहे हैं चालान काटे जा रहे हैं, जायज़ के नाजायज़? नाजायज। नाजायज़। चलिए और लोगों से भी मैं जनमत लेने का प्रयास करूंगा, और लोगों से भी बात करने का प्रयास करूंगा, और लोगों से भी मैं लगातार राय लेने का प्रयास करूंगा कि लोगों की हकीकत क्या है, लोग हकीकत सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, ये मैं डिसीजन लेने का काम करूंगा। सर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हाँ। ये बताइए उत्तर प्रदेश में 2024 में सरकार यही रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए? आप इस सरकार से संतुष्ट हैं? बताइए। चलिए मैं किसी से ही पूछूंगा, और लोगों से भी मैं लगातार डिस्कस करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, सरकार यही रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए? यही रहनी चाहिए। यही रहनी चाहिए। लोग कह रहे हैं बड़ा शोषण हो रहा है। कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है, सब सही हो रहा है, सब सही हो रहा है। मत चल रहा है, इस वजह से बात हो रही है, और कोई बात नहीं है। मुद्दा चल रहा है बस। चलिए ये कहना मुद्दा चल रहा है बस। उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी हैं, सरकार सही काम कर रही है, कुछ संदेश देना चाहते हैं विद्यार्थियों के लिए, कुछ करना चाहिए सरकार को? कह रहे हैं सही तो चल रहा है ना, अभी वैकेंसी निकाल रही है, लोग कह रहे हैं वैकेंसी नहीं निकल रही है। निकल रही हैं अभी तो, मतलब 10th पास की भी निकाल रहे हैं वो लोग। अच्छा निकाल रहे हैं, पर निकली नहीं है अभी, या चुनाव का एजेंडा तैयार हो रहा है? मुझे कैसे बताऊँ? चलिए तो और लोगों से मैं राय लेने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। लगातार मैं मेरा जो मत है, मेरा जो विचार लोगों का ले रहा हूँ, जनमत लेने का प्रयास कर रहा हूँ, वो सरकार से ये लोगों को जानने का प्रयास कर रहा हूँ सरकार का रोल क्या है, क्या सरकार यही रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए? या कुछ लोग ये कुछ टिक्की विक्की यहाँ बिकता है, इस पर कुछ लोग खड़े हैं। सर ये सरकार उत्तर प्रदेश में है, यही रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ कहेंगे जी? सरकार यही रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए 2024 में? सरकार यही रहनी चाहिए। भ्रष्टाचार प्रशासन का या शासन का बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। लोग कह रहे हैं ऑनलाइन चालान कट जाते हैं चुपचाप से। बहुत बढ़िया है, इससे लोग जागरूक तो होंगे। अभी 21,000 का चालान टेम्पू का एक माताजी का कटा है, कह रहे 500 रुपये रोज़ पर चलाते थे, गलत हुआ। 21,000 का 2100 की बात नहीं है सर, तो सही हो रहा है। 21,000 का गरीब का कट जाए, सही हो रहा है? गरीब का तो नहीं हो रहा है, लेकिन गरीब का गाड़ी नहीं होगी तो कहाँ से होगा चालान? 500 रुपये पे चला के लाता था गाड़ी किराए पर, क्या 500 रुपये रोज़ पर 21,000 का चालान कटा। भी दरोगा से बात हुई है मेरी। ये तो पुलिस वालों की गलती है, जो देख करके नहीं करते हैं चालान। गलती है ना? गलती है। चलिए तो ये जनमत में लगातार लोगों का लेकर के सरकार को सचेत करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर 21,000 का चालान
मोटरसाइकिल की कीमत 3,000 की है और 10,000 का चालान कटता है। क्या मत है आपका? अच्छा हो रहा है सरकार में, तो कुछ गड़बड़ी हो रही है? नहीं, इससे बढ़िया तो गाड़ी भेज दे वो अपनी, गाड़ी कटवाए दे। तो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? बुरा हो रहा है। सरकार बदलनी चाहिए या यही रहनी चाहिए? सरकार बदलनी चाहिए, अगर ऐसा होगा तो बदलनी चाहिए। 21,000 का एक माताजी का टेम्पू का चालान कटा है, 500 रुपये डेली लाती थी, वो गलत हुआ है ना? तो किस रीज़न पे हुआ, पहले ये रीज़न मालूम? रीजन कुछ नहीं बताते हैं, वो कहते हैं अभी मैंने बात की कि रीजन पूछोगे तो तुम्हें भी अंदर कर देंगे। ये तानाशाही हो रही है कि नहीं हो तो रही? ये तो खुलेआम धमकी है, धमकी है, तानाशाही है। तानाशाही है। क्या नाम है सर आपका? तानाशाही थोड़ी है, जब से बैठे हुए हिटलरशाही है। तानाशाही अलग होती है, हिटलरशाही अलग होती है। ये बिल्कुल हिटलरशाही है। हाँ, ये दो हिटलर है ऐसे कि जो कि वो दुनिया को वो करे हुए हैं, दुनिया को अपने पागल बना रहे हैं। हाँ, हिंदुस्तान की पब्लिक को, दुनिया, हाँ, धर्म के नाम पर। बस वो जैसे होता है ना, अटकारी के कमरे गए, पैर छू लिए, काम कराया है, ऐसे विदेशों में जाते हैं, वहाँ पैर छूते हैं, यहाँ पे वो करते हैं कि साहब हमने वो कर लिया, ये कर लिया। तो ये जनमत है, सरकार को अपनी आंखों को खोल के समझना चाहिए, सुनना चाहिए। हो सकता है 2024 में कुछ परिवर्तन देखने को मिले। अगर सरकार सचेत नहीं हुई तो परिवर्तन निश्चित है। देखो, गरीबों को सताना, ये समझिए कि परमात्मा को सीधा सीधा सताना है। गरीबों से टक्कर लेना परमात्मा से टक्कर लेना है। ये केडी ब्लॉग के माध्यम से सरकार को मैं सचेत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद।